गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। जख्म भर चुके हैं तो तुम्हारे कबीले जाने का वक्त भी आ चुका है। कबीले वापस न आने का फैसला कर चुका हूं मैं। अगर हम काराजेसर फतह कर लेते हैं तो सोद तक रसाई हासिल कर लेंगे। सोद की सरजमीन पर परचम बुलंद होगा हमारा। रुक जाओ यहां, तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहती अब। ठीक है फिर। जिस खबर के आप मुंतजर थे वो खबर आ गई है कोनिया से, अबू नकाश की। क्या कहता है वो? मिलना चाहता है आपसे, उसी जगह मिलेगा जहां आखिरी बार मिला था वो। असलिहान खातून और हलीमा सुल्तान को अगवा किया जाए। कौन है ये औरतें? असलिहान खातून चावदार कबीले के सरदार की बेटी हैं और हलीमा सुल्तान काई के सरदार अर्तुगरुल की सौजा हैं। मैं अपने सराय में हंगामा नहीं चाहता बमसी। तुर्को अब हमारे साथ काम करता है, परेशान मत करो इसे। हीरा भाई, तुम पूरे वक्त मुझे कुछ समझाते रहे और बमसी कुछ समझ ही नहीं पाया। कैसा कोरा दिमाग है मेरा। तुम बहुत समझदार हो दुर्गत। आपकी इस दावत का बहुत शुक्रिया मारिया खातून। हम यहाँ मुकम्मल तैयारी करके आए हैं, लेकिन दावत रद्द करना हमारी रिवायात के खिलाफ है। जरूरी है कि हम पहले अपनी खड्डियों को मुनज़्ज़म कर लें। ठीक है हलीमा खातून, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। खुदा हाफिज। असलिहान और चोलपान खातून, काम शुरू करने के लिए खवातीन को कालीन के नमूने चाहिए। सही कहा हलीमा खातून, लेकिन मुस्तकबिल के लिए भी कुछ सोचना होगा हमें, और हम इस मौके से फायदा उठाकर तुर्कों के इस हुनर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। हमारे खरीदार फ्रांसीसी हैं असलिहान खातून, वो तुर्कों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक दिन आएगा चौलपान खातून कि वो भी पसंद करने लगेंगे। अभी तो हम अपने कालीन से उनके महल फतह करेंगे और फिर अर्तुगरुल साहब जैसे बहादुर अपनी तलवारों से उन्हें फतह करेंगे। तो फिर उन बहादुरों को अपना काम करने देना चाहिए असलिहान खातून। हम अपना काम करें अब। कल तक कालीन के नमूने तैयार करने हैं। तो सूरज गुरूब होने के बाद तैयार करेंगे
इंशाल्लाह कल तक तैयार हो जाएंगे। हमें जल्दी निकलना होगा क्योंकि जिरगा है आज शाम। अगर कोई एतराज ना हो आपको तो असलिहान आपके साथ चली जाएगी, फिर आप रात में भी काम कर सकती हैं ताकि वक्त पर काम खत्म हो जाए। बहुत अच्छी तजवीज है आपकी। बाबा को बताए बगैर जाना मुश्किल होगा। मैं उन्हें बता दूंगी असलिहान। हमें दिन रात काम करना होगा ताकि वक्त पर माल तैयार हो जाए। अगर आज नमूने तैयार न हुए तो काम भी देर से शुरू होगा। दुरुस्त कहा ना हलीमा खातून? दुरुस्त कहा चोलपान खातून। तो ठीक है फिर, असलिहान खातून काई कबीले में मेहमान होंगी आज रात हमारी। और क्या मालूम, कबीले का कोई बहादुर नौजवान असलिहान खातून को देखकर अपना दिल दे बैठे। क्या बात है बहादुर बमसी, अभी तक तुर्गुत को मनाने में लगे हुए हो क्या? पहले था, लेकिन उससे अब उसके हाल पे छोड़ दिया है। पड़ा रहने दो उसे यहीं। सच बताऊं, वो बिल्कुल बेवकूफ है। तुम चाहो तो हमेशा के लिए उसे यहीं रख सकती हो। कभी ले जाना है मुझे। तुम्हें क्या पता, वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना रहा है। वैसे तुर्गुत, तुमने मुक्का बहुत जोर से मार दिया, जबड़ा हिल गया। खैर है, आखिर तुम मेरे भाई हो। ये खबर अर्तुगरुल भाई सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। उस्ताद आजम अबू नकाश ने मुझसे राब्ता किया था। वो वक्त आ गया जिसका हमें इंतजार था। मैं खित्ते में तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए काम शुरू कर दूंगा। आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। खुदाबंद का बहुत शुक्र है अर्तुगरुल भाई कि उसने मेरी जान लेने से पहले आपका एहसान उतारने का मौका फराहम किया मुझे। चश्मे की गहराई सोने की रेत से भरी हुई है। अर्तुगरुल भाई, सोना रेत से भारी होता है, इसीलिए जब तूफान आता है तो वो पानी की तह में ठहर जाता है और पानी के बहाव के साथ चलता है और चश्मे के नशेब में छुपकर बैठ जाता है। हमें बस ये करना है कि उस नशेब से रेत निकालकर उसे एहतियात से छानना है। चश्मे के करीब ही एक बड़ा सा गार है। मैं चाहता हूं कि हम उस निकाली हुई रेत को उस गार में जाकर छाने। इस तरह महफूज रहेगा वो। इजाजत है क्या आपकी? तुम्हें जो मुनासिब लगता है वो करो चतुरियान। बस जल्द से जल्द सोना निकालकर हमारे पास उसे ले आओ। जैसा आपका हुक्म अर्तुगरुल भाई, लेकिन चश्मा मेरी तवक्को से ज्यादा गहरा और ताकतवर है। मुझे कुछ और सामान भी चाहिए। जिस चीज की भी जरूरत है वो खरीद लो बाजार से, लेकिन जरा जल्दी। आज शाम को जिरगा भी है। जैसा आप हुक्म करें भाई। भाई, अर्तुगरुल भाई। खैरियत है बमसी, क्या हुआ तुम्हें? भाई, मैं अभी सराय में तुर्गुत से मिलकर आ रहा हूं।
दरअसल ये सब उसकी एक चाल है। अगरचे उसके मुक्के से मेरा जबड़ा थोड़ा हिल गया है, लेकिन भाइयों में तो ये सब चलता है ना। भाई ये देखिए, उसने चालाकी से ये कब डाल दिया मुझे पता ही नहीं चला। ये कोई खुफिया मकतूब मालूम होता है भाई। लेकिन मुझे इस आले की मदद से दुश्वारी नहीं होगी इसे पढ़ने में। मैंने कहा था कि अपने सिपाहियों को जानता हूं मैं। अब मुझे कोई शुबा नहीं रहा कि सिमोन ही वो पादरी याह्या है जिसकी एक अरसे से तलाश थी मुझे। बरकत वाला दिन गुजरा है हलीमा खातून। काफी काम मुकम्मल हो गया है। सही कहा, खवातीन अपने काम में बहुत महारत रखती हैं। माजरत चाहती हूँ, मैं आपकी गुफ्तगू में मुखिल हो रही हूँ, लेकिन खवातीन अब थक चुकी हैं और आपको जाना भी दूर है। तो काम को यहीं रोकते हैं चोलपान खातून, बाकी काम कल करेंगे। सामान को समेटते हैं ताकि अंधेरे से पहले कबीले पहुंच सके हम। तुम्हारे काई कबीले में कयाम की खबर सिपाहियों के जरिए मैंने बाबा को भिजवा दी है। सुकून से जाओ तुम। बहुत सारा काम मुकम्मल कर सकते हैं आज शब। जहमत होगी मेरी वजह से हलीमा सुल्तान। कैसी बात कर रही हैं? शर्फ है हमारे लिए। दोनों कबाइल की हुनरमंद खवातीन, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। आपने बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को सरअंजाम दिया है। काम को यहीं रोकना होगा ताकि शाम तक कबीले पहुंच सके। चलो सामान समेट लेते हैं। देखिए इस पे कितना अच्छा काम किया गया है। आपकी बेटी को पसंद आएगा। नहीं, दूसरा दिखाइए। अच्छा ये वाला देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है। हाँ ये बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खुशबू सनोवर की है खातून, आपको नहीं भाएगी। मैं जिस कलीसा में इबादत के लिए जाती थी वहां के दरवाजे और खिड़कियां सनोबर के थे। इस खुशबू ने मेरी यादें ताज़ा कर दी। शादी के बाद से मैं कलीसा नहीं जा सकी। खुदा माफ करे मुझे। खुशबू एक बहुत ताकतवर मुहर्रिक है खातून। आपको मेरा मशवरा है कि ये खुशबू आजमाइए, पसंद आएगी आपको। कौन सी है ये? ये है मुश्क, हिरन की नाफ में पोशीदा होती है। ये शब की महक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो चौलपान खातून? मैं अपने शौहर की पसंद की खुशबू खरीद रही थी। और आपका यहाँ बाजार में क्या काम है? एक सरदार का बाजार में जो काम होता है मैं वही कर रहा हूँ यहाँ। सूरज गुरूब होने को है, तुम लोग अब तक लौटे क्यों नहीं? तैयारी मुकम्मल है, बस जा ही रहे हैं। कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात है असलेहान, बताओ। वो आज शाम हलीमा खातून के इसरार करने पर मैं काई कबीले में कयाम करूंगी। कालीन के लिए कुछ नमूने भी तैयार करने हैं हमें। यकीनन तुम कयाम कर सकती हो असलेहान। आखिर शिराकतदार हैं हम दोनों कबाइल, बिल्कुल एक खानदान की तरह हैं।
भाई, अगर असलिहान खातून कल उस काफले में हुई तो हम क्या करेंगे? बतूहान, अगर असलिहान उस कारवान में होगी तो कोई शक नहीं करेगा हम पर। अरे, वो आदमी अब तक जिंदा है? मैं तो समझी मर गया होगा। इसकी जान मुझ पर भी कर्ज है। तुम कैसे जानती हो उसे? हाजा तुरियान सोने का माहिर खोजी था। मेरे बाबा से भी इसने सोना खोजने को कहा था जब वो जमींदार थे, मगर बाबा ने दिलचस्पी ना ली। सोने का खोजी है ये? अर्तुरुल ने अगर इसे आजाद छोड़ा है तो यकीनन उसे कुछ मालूम है। बतूहान, जाओ जाकर मालूमात करो। देखो बाजार में क्या कर रहा है ये, क्या काम है इसका यहाँ। जाओ फौरन। तो अर्तुरुल साहब, तुम्हारे इरादों का पता हम लगा ही लेंगे। चौलपान, कबीले जाने में देर न करो। आज शब बहुत से उमूर निपटाने हैं। ये खुफिया जुबान मैंने पहली दफा देखी है भाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द मालूम कर लूंगा मैं। मुझे असल फिक्र तुर्गुत के वहां रहने की है आर्तुक भाई। ये सब राजदारी से किया है उसने। किसी को मालूम ना हो इससे पहले वापस पहुंचाना है उसे। आप अच्छी उम्मीद रखिए भाई, जल्दी इस मकतूब के बारे में मालूम हो जाएगा। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई। भाई, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दफन कर दी नापाक चालों में। चालें बहादुरी की मौत है इसाक। वो समझते हैं कि अपने जाल और अपनी नापाक चालों से इस दुनिया पर आसानी के साथ काबिज हो जाएंगे। तो हमारे पास दुश्मन के खिलाफ उसकी चाल के जवाब में क्या है भाई? जब तक इंसाफ, सालिमियत, इखलास और अज़्म समीम हमारे साथ है, तब तक हम इन चालों का मुंह तोड़ जवाब देते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह भाई। या अल्लाह, बरकत अता फरमा हमारे काम में। मुसलमानों को एक कर दे या रब। हमें एक दूसरे का दुश्मन ना बना। हर चाल नाकाम कर दे दुश्मन की। हलाल रिस्क को हराम कमाई से पाक कर दे ऐ मेरे रब। अल्लाह कबूल करे। आमीन अर्तुरुल भाई। कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी कोशिश होती है कि अपने पैगंबर के कहे हुए रास्ते पर चलकर हलाल रिस्क कमाया जाए। तुम जैसे हलाल रिस्क कमाने वाले ताजिरों को देखकर बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है जनाब, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सारा कारोबार सीमोन जैसे सलीबी के साथ क्यों करते हैं? तुमने बहुत गहरी निगाह रखी हुई है असद। मैं ताजिर हूं जनाब। मेरा मशवरा है कि होशियार रहिए सीमोन से। क्यों? सीमोन की आप पर गहरी नजर है। मैं जानता हूं वो ताकतवर बनना चाहता है आपको साथ मिलाकर, यानी एक सिक्के के बदले 100 हासिल करना चाहता है। तो क्या हर ताजिर की यही ख्वाहिश नहीं होती? सीमोन फायदा ही नहीं उठाता जनाब, वो शिराकतदार को खा जाता है। आपको यह बताना मेरा फर्ज था। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल इतना कमजोर नहीं कि उसे खा जाए दुश्मन।
शुक्रिया। साहब असलिहान खातून आज यहीं रुकेंगी। कल तक कुछ नमूने तैयार करने हैं हमें। आप बेहतर समझती हैं हलीमा सुल्तान। आज शब औताक में दावत का एहतमाम है। खुशकिस्मती है कि आप वहां होंगी। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल साहब, आपकी दावत में शरीक होना मेरे लिए शर्फ की बात है। एक ही रात का वक्त है हमारे पास। औताक चलते हैं ताकि काम शुरू कर सकें। तशरीफ लाइए। मैंने बचपन से ही हर वो काम किया जिससे बाबा की खुशनुदी हासिल कर सकूं, लेकिन बाबा ने हमेशा सौतेली औलाद की तरह बर्ताव किया। सरदार जानदार वो जालिम शख्स है जो अपनी किसी भी औलाद से मोहब्बत करने के काबिल नहीं। आप अकेले नहीं हैं। मैं जानता हूं जौलपान, सिर्फ मैं ही हूं। आलियार पर एतमाद करते हैं वो, असलिहान पर भरोसा करते हैं वो, लेकिन मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उठाई हुई हर तकलीफ से नजरें फेर कर उन्होंने हमेशा मुझे नजरअंदाज किया है जौलपान, और किताबों में हर वक्त घुसे रहने वाले आलियार को सब कुछ सौंप दिया। बिल्कुल परेशान ना हो आप। कल के हमले के बाद सबको अपनी औकात का पता चल जाएगा। पहले तो वो हलीमा को खो देंगे और उसके बाद बेचारी असलिहान। जब कालीन का कारखाना हमारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर आलियार की बारी आएगी। जब बाबा की आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा हट जाएगा तो वो मुझ पर एतमाद करना सीख जाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उनकी बारी होगी। तो अख्तमिश साहब का इंतकाल हुआ जब कौन सी खवातीन खिदमात पर मामूर थीं? बहुत सी खवातीन थी भाई। आईबू के खातून निगरान है उनकी। और ये आईबू के खातून कहाँ है? जौलपान खातून ने उसे कोई नई जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ अरसे से यहां नहीं है वो। उस आईबू के खातून को ढूंढना होगा हमें कुतलूचा। बिल्कुल परेशान ना हो आप भाई, वो जहां भी छुपी होगी मैं ढूंढ निकालूंगा। तशरीफ रखिए बाबा। खैरियत तो है बाबा? वो कौन सा सबब है जो आपको इस वक्त यहां लेकर आया है? असलिहान है वो सबब। असलिहान के साथ कुछ हुआ है क्या बाबा? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन उसकी मुझे बहुत फिक्र है बेटा। असलिहान को तुम जानते हो, वो बचपन ही से जज्बाती है, और ये भी जानते हो कि उसकी रहमदिली ने कितनी मुश्किलात खड़ी की हैं। उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। हमेशा उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसके बावजूद मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, और यही वजह है कि परेशान हो जाता हूं जब उसकी शादी के बारे में सोचता हूं मैं।
असलेहान की शादी के बारे में सोच रहे हैं क्या बाबा? हाँ बेटा। कोई है आपकी निगाह में? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी ज्यादा दूर न रहे मुझसे, और मेरे ख्याल से अगर उसकी शादी एक मजबूत सरदार से हो तो वो खुश रहेगी। काई कबीला हमारे पड़ोस में ही है। मेरी ख्वाहिश है कि असलिहान की शादी काई कबीले में हो जाए तो मुनासिब रहेगा। शुरू उस अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया और जो हम सब का खालिक और मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हकीकत है कि हमने बहुत सख्त दिन गुजारे हैं। शुक्र उस रब का जिसने हमारे रिस्क में बरकत दी। आइंदा कबीले में अच्छे दिन ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत और अमन सुकून कायम रखे। आमीन। तनावुल फरमाइए। ये लो। आर्तुक भाई, क्या मैं कोशिश करूं? जरूर करो इसहाक। भाई, ये जुबान लातीनी है। क्या तुम जानते हो इसहाक? अबू नक्काश, नए चांद चटाने गिरिया का दर्द क्या लिखा है? दर्द दूर कर देगा। ये लातीनी जबान कहां से सीखी तुमने इसहाक? हजरत इब्नुल अरबी, वो चाहते थे मैं लातीनी जुबान सीखूं, मालूम नहीं था यहाँ काम आएगी। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। कमाल कर दिया तुमने तो। चलो फिर चलकर भाई को बताते हैं। जल्दी चलिए भाई। ऐ मुगन्नी, कुछ ऐसा सुनाएं जो रूह को शाद करे। Titreşir ağzın içinde, dil bir yana, diş bir yana, dil bir yana, diş 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 bir yana.
geceye dek. Dört bir yana, beş bir yana, dört bir yana, beş bir yana, beş bir yana, beş bir yana. Hey! Beş bir yana, beş bir yana, beş bir yana, beş bir yana. Kılıncı, çeken de misri kılıncı. Leş bir yana, baş bir yana, leş bir yana, baş bir yana, baş bir yana, baş bir yana. Hey! Beş bir yana, beş bir yana, beş bir yana, beş bir yana. असलहान बेटी, वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी भी जल्द हो जानी चाहिए। हाँ, ये तो नसीब की बात है हाइमा खानम, और हमारा नसीब वही होता है जो हमारे बड़े तय करते हैं। नसीब नीयत में पोशीदा है बेटी। कोई बहादुर दिल में दाखिल होता है, फिर राहें हमवार होती हैं और मोहब्बत हो जाती है। सच्चे दिल से नीयत कर लो तुम। अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा शौहर नसीब होगा तुम्हें। वालिदा बिल्कुल ठीक कह रही हैं असलिहान खातून। नियत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। अल्लाह ताला आपके दिल की मुरादें पूरी कर देता है। काई कबीले में कोई बहादुर जवान देखते हैं आपके लिए हम। Köroğlu'nun yol ilacı, Köroğlu'nun yol ilacı. Paşalar versinler bacı, paşalar versinler bacı. Bize bacı, hele bacı. Çeken de misri kılıncı, çeken de misri kılıncı. Leş bir yana, baş bir yana, leş bir yana, baş bir yana, baş bir yana, baş bir yana. Hey! Baş bir yana, baş bir yana, baş bir yana. इसहाक ने इस मकतूब में छुपे राज का पता लगा लिया है। यह मामला हमारी सोच से भी ज्यादा पेचीदा है। सुल्तान के महल में जो जासूस मौजूद है, सीमोन आफंदी उस जासूस अबू नक्काश से मिलने वाला है। फितना सुल्तान के महल तक जा पहुंचा है आर्तुक भाई। हमें हर सूरत उस जासूस तक पहुंचना होगा। सीमोन उस जासूस से चटाने गिरिया के करीब मिलेगा भाई, और उन दोनों की मुलाकात उसी जगह पर तय है। तुम ये लेकर तुर्गुत के पास जाओ दुमदार। हो सकता है कुछ मजीद मालूमात भी हों जो वो तुम्हें बताए। दुमरुल से कहो चटाने गिरिया की तरफ पेशकदमी करे, अतराफ पर नजर रखे और पूरी तरह से होशियार रहे। जैसा आपका हुक्म भाई। चटाने गिरिया पर दुआन आ जाएगा और मालूम करेगा कि वो मलून कौन है। अगर हम उस जासूस के बारे में नहीं जान सके तो न सुल्तान को बचा सकेंगे और न ही ये खित्ता। कल होने वाली मुलाकात में अबू नक्काश आपको क्या बताने वाला है उस्ताद सिमोन? नक्काश मुझे वही बताएगा जिसमें उसका फायदा होगा। यकीनन इस खबर में उसका कोई फायदा है, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। असल बात यह है कि हमें इस खबर से कितना फायदा पहुंचता है। सुल्तान के जासूस भी वहां मौजूद होंगे, हमें हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। मेरे अजीज दोस्त फिलिप, अगर तुम ना होते तो हम मुश्किलात में पड़ जाते। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं तुम्हारी खिदमत के लिए। सही कहा ना मारिया?
ये है सराय का सबसे मेहनती आदमी। काम कैसा चल रहा है जाजगर? काम बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अगर कोई मसला हो तो हमें बताइएगा, हम सब संभाल लेंगे। यही वो वफादारी और सदाकत है जिसका मैं दीवाना हूं। मेरे अजीज भाई जाजगर, आज छुट्टी करो, तुम घूमो फिरो जरा, जितना चाहे मशरूब ले सकते हो तुम, हक है तुम्हारा। काम के दौरान मशरूब नहीं पीता मैं, और वक्त खत्म होने से पहले अपना काम नहीं छोड़ता। दिखने में ये जितना छोटा है, इसकी अकल उतनी ही ज्यादा है, मेरी प्यारी बहन। लेकिन धोखा भी हो सकता है। किसी इंसान को अच्छी तरह जाने बिना एतबार ना करना उस पर कभी। ओह, देखिए तो हमारे मेहमान को। यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। तुर्गुत साहब के लिए जल्द खाना लेकर आओ। आइए तुर्गुत साहब, अब तो आप हम में से ही हैं। वसूली कैसी रही? उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। कोई मुश्किल नहीं हुई। सारा सोना भी फिलिप को दे चुका हूं मैं। तुमने मुझे कुछ बताया नहीं इस बारे में फिलिप। बताने का वक्त नहीं मिला मुझे। खैर, कल का दिन बहुत अहम होगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा। कितना बड़ा हो गया है ये। अपने बाबा जैसा बनने के लिए एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारता ये, और ताक में भी मश्क करता रहता है लकड़ी की तलवार से। अर्तुरुल साहब जैसे बहादुर शख्स की औलाद ऐसी ही होनी चाहिए। मैं कह रही थी कि बड़े कालीनों के लिए सल्जूक तर्ज को अपनाया जा सकता है ताकि फनपारे कुछ इस शक्ल के बन जाएं, और छोटे कालीन के लिए ये। बहुत खूबसूरत लगेंगे। और इस कालीन की जमीन के लिए हम काय कबीले के नमूने लगा सकते हैं, जैसे लोमड़ी का मुंह और उसके पंजे पुरकशिश लगेंगे, और इनके किनारे शाहीन और रुकाब से भी सजा सकते हैं। इन्हें रंगने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए बेरियों का इंतखाब करेंगे हम, ताकि इसका रंग सूरज की तरह जर्द हो। और सब्ज रंग के लिए मलैन का फूल इस्तेमाल करेंगे हम। हमारे कबीले में बहुत पाए जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन पूरे मलैन का इस्तेमाल सब्ज रंग खराब कर देगा। अगर सिर्फ उसके पत्ते इस्तेमाल करें तो सब्ज रंग और खूबसूरत होगा। सलामत रहें हलीमा सुल्तान। इस तरह से तो बहुत तेजी से काम मुकम्मल कर लेंगे हम। जब तुम कबीले में आई थी, आज भी वो दिन याद है मुझे। सलजान खातून और मैंने तुम्हारा किसी बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और लगन से वो खूबसूरत रंग तैयार किए जो हमने जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे, और कालीन भी बहुत खूबसूरत बने थे। एक बात और कहूंगी, सुलेमान शाह कहते थे कि अर्तुरुल कभी
उनकी मर्जी से शादी नहीं करेगा। फिर वो वक्त आया जब तुम हमारे कबीले में आई, सब कुछ बदल गया। फिर यही कहूंगी मैं कि अल्लाह हर माँ को तुम जैसी नेक सीरत बहू दे बेटी। वालिदा, आमीन। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। मेरी बच्ची, रब तुम्हें भी एक अच्छा शौहर अता करे जो तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे। जल्द वो दिन जरूर आएगा असलिहान बेटी। इंशाअल्लाह है खानम। खुश आमदीद अर्तुरुल। शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद साहब। शुक्रिया खातून। इजाजत दीजिए मुझे, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। रात बहुत हो गई है, शब बखैर। आपने अपना काम मुनज़्ज़म कर लिया असलिहान खातून? हलीमा खातून की शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने काम शुरू होने से पहले ही आधा काम मुकम्मल कर दिया। शब बखैर। शब बखैर। ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई।